सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून वर्ल्ड T20 2026 स्पेशल, क्योंकि ये जंग जज्बा और जीत क्या ही जबरदस्त आज का दिन के भी मैचेस रहे हैं। और वी हैव टू से भाई सिकंदर रजा एंड जिम्बाब्वे, आपने जो काम कर दिखाया है ना, आउटस्टैंडिंग। वाले सब पे बात हम करेंगे, कुछ और दीगर कंट्रोवर्सीज भी सामने आती जा रही हैं। एंड व्हाट आई फील इसके ये ठीक है कि हम इंडिया से हारे, बट वी आर स्टिल इन द वर्ल्ड कप। तो हम सबका कलेक्टिव एक ये मोटिव होना चाहिए कि लेट्स सपोर्ट एट द एंड ऑफ द डे, दिस इज आवर टीम। एंड विद दिस मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ मैं हूं सारिया सैमसन। एंड हम करने जा रहे हैं लॉन्च, और लॉन्च के साथ ही हम आपके सामने रखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे भी। सो हियर इज द लॉन्च फॉर यू। एंड पहली चीज ऑफ द शो इज क्वेश्चन ऑफ द डे, और आपके सामने सवाल ये आ रहा है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक सबसे ज्यादा विकेटें किस खिलाड़ी ने हासिल की? ए उस्मान तारिक, बी शेबली वॉन, सी राशिद खान, डी हार्दिक पांड्या। सही जवाब दीजिए। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हासिल कीजिए बॉल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। विद दैट हमारे पैनलिस्ट को रमजान मुबारक। रमजान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आपके पहला रोजा बड़ा जबरदस्त अच्छा गुजरा होगा। ऑल राइट, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे थे। नहीं, हमारा रोजा अल्लाह का शुक्र बहुत जबरदस्त गुजरता है। मैं बताऊँ आपको, तनवीर भाई इतने डेडिकेटेड है, इफ्तार से पहले ना तकरीबन 15 किलोमीटर रनिंग करते हैं। 10 किलोमीटर रमजान में तो 15 किलोमीटर नहीं करते, कभी कभी थोड़ा सा कम, मतलब यानी 5 किलोमीटर तो डेली 5 किलोमीटर डेली है। कभी कभी बहुत मूड होता है तो 7 कभी 8 पे चले जाते हो रमजान में, वरना रमजान से हटके तो 10 किलोमीटर भी जाते हैं। क्या ये इंटरवल में करते हैं तमीर भाई या लगातार एक वन गो में? नहीं, उसमें ब्रेक इंटरवल। ओके, बट 10 किलोमीटर इज itself is a huge commitment and that takes a lot of discipline. साफ सी बात है, एब्सोल्युटली। तो हम ऑफ द कैमरा तकरीब वैसे ना कुछ टिप्स लेंगे भी। नहीं, आपको मैंने दी भी है लेकिन आप सुन नहीं रहे। अरे कोई नहीं दी, ऐसी नहीं। आप आग ना लगाएं अभी, आप उधर लगाएं जिधर लगाते हैं, आप इधर ना लगाएं। We are not the 8 or 10 kilometers runners, but we can be the little bit of joggers and थोड़ी बहुत walkers. Yeah, that we can be. हुआ ये है कि जॉग और वॉक नहीं, रोल दिया है जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को। और जिम्बाब्वे मतलब who would have thought वर्ल्ड कप से पहले कि एक तो ऑस्ट्रेलिया को हरा देगी और उसके बाद वो फिर श्रीलंका को भी हरा देगी। और दैट एटीट्यूड ऑफ सिकंदर फैसल वेयर ही सेज कि अब आप हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं। हैव यू हर्ड दैट थिंग वेयर ही सेज कि अब आप हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं एंड वी आर रेडी टू सी मोर कि अब क्या आता है जब हमने बड़ी बड़ी टीमों को हरा दिया है। विद दैट क्या हम देखेंगे कि जो स्टेज पर आग लगाई है जिम्बाब्वे ने? क्या मैच समरी रही है आज के मैच के लिए? हियर इट इज क्विकली, वी हैव द मैच समरी। श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे। आज पहले बैट किया, 178 रन बनाए श्रीलंका ने और उसको चेस किया 182 रन के साथ 19.3 ओवर्स में जिम्बाब्वे ने। एंड दैट इज हाउ आज का मैच भी वो जीतने में कामयाब हो गए। सो एवरी डे अ न्यू रिकॉर्ड इन अ वे फॉर जिम्बाब्वे। कि जिम्बाब्वे को हमने डाउनफॉल की तरफ भी जाते हुए देखा है। एंड ऑब्वियसली अगर ये कहा जाए कि इस वर्ल्ड कप की अंडरडॉग है तो शायद गलत नहीं होगा। ओके जनाब, ये तो हमने बात कर ली। इसके साथ साथ होता ही है ना कि रिस्पेक्ट, क्रिकेट इज ऑल, स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट रिस्पेक्ट, इज्जत की बात होती है। लेकिन कुछ लोग जो हैं उनको बार बार मैं वो लफ्ज यूज नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करें, अब वो इसी तरह के हो गए हैं। तो लेटेस्ट जो इरफान पठान साहब हैं उन्होंने एक बयान दिया है, वो बयान हम आपके सामने रखते हैं। देखिए ये वो बयान ऐसा है कि पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी है लेकिन छोटी टीम्स के खिलाफ पाकिस्तान टीम बड़ी टीमों के खिलाफ जहनी दबाव का शिकार हो जाती है। ये बात सही है, ये बात गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से और जिस तरीके से हंसते मुस्कुराते और मजाक उड़ाते हुए उन्होंने ये बात की है, इरफान पठान वाज वेरी सार्कास्टिक, वेरी सार्कास्टिक। वो बेसिकली अपना एनालिसिस नहीं दे रहे थे, वो पाकिस्तानी टीम पे तंज कर रहे थे। और वो तंज क्यों कर रहे थे? जब आप वो डॉट्स कनेक्ट करते जो इससे पहले इरफान पठान के कमेंट्स आते रहे पाकिस्तानी टीम के लिए, तो आपको उनकी नीयत का अंदाजा हो जाता है कि व्हाई इज ही सेइंग व्हाटएवर इज ही सेइंग। 3 से 4 ये क्रिकेटर्स हैं, सीधा चलता हूं मैं तनवीर भाई के पास। तनवीर भाई 3 से 4 क्रिकेटर्स हैं जो कि बात ऐसे भी कर सकते हैं, बात ऐसे भी कर सकते हैं।
उनके एंकर ने मयंती लंगर उन्होंने सवाल किया एंड शी स्टार्टेड लाफिंग। फिर इरफान पठान साहब ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग। ये इरफान पठान साहब भी हैं, इनमें लेटेस्ट जो एंट्री हुई है मोहम्मद कैफ साहब की हुई है, आकाश चोपड़ा साहब भी हैं, उनकी तो आप सुने तो बस क्या बोलें, और उसके बाद हरभजन सिंह तो है ही हैं। लेकिन कभी कभी हरभजन साहब ना पीछे भी हट जाते हैं। ये वाले जो लॉट है इन्होंने तो तबाही मचाई हुई है, तबाही फेरी हुई है। लेटेस्ट ये क्या ये बात मजाक उड़ाए बगैर किसी का तमस्खर उड़ाए बगैर, किसी का ये कहे बगैर कि अरे यार ये तो ऐवी हैं, ऐवी तैवी हैं और फला ढिमका, ये बात मजाक उड़ाए बगैर नहीं हो सकती। बात सारी सही है, हम भी समझते हैं, हम भी मानते हैं, हम खुद कहते हैं, लेकिन ये जो एटीट्यूड है ना बॉस, ये देखें अगर हम बहुत पीछे चले जाते हैं तो जब इंडिया की टीम ऐसे ही थी ना, जब हमारे प्लेयर यूं मजाक उड़ाते थे फायरिंग की टीम है ये वो, तो फिर उन लोगों से पूछो कि उस टाइम अगर तुम्हारे बारे में ये बातें होती थी तो तुम क्या सोचते थे? अगर हमारा एटीट्यूड है ये होता। अगर पाकिस्तान टीम तो कुछ समझती नहीं थी इंडियन टीम को, तो मेरे ख्याल में मैं बार बार कहता हूँ कि यार ये जिस किस्म के क्रिकेटर्स हैं इनके साथ अब मिल गया आकाश चोपड़ा भी, ठीक है। मैंने आकाश चोपड़ा को भी अब काफ़ी दफ़ा मेरी नज़र से उसके क्लिप्स गुजरते हैं, वो भी शायद वो ये सोचने लग गया है कि पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ाओ, पाकिस्तान के अगेंस्ट जाओ, हमारे इंडियन लोग जो हैं बड़े खुश होते हैं, तो वो भी अब क्रिकेटर तो वो कम मुझे लगने लग गया, बस यही सोच रहा है कि यार मैं इनकी धज्जियाँ उड़ाऊँ। हालांकि उसने भी कोई इतनी ज़्यादा उसने क्रिकेट खेली भी नहीं है, ठीक है ना, वो भी बहुत ही कम मैचेस खेला, 1-2 टेस्ट 3 टेस्ट मैचेस खेला होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं खेला। उसके साथ मोहम्मद कैफ भी मिल गए हैं, वो उनकी मैं बड़ी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करता था, वो भी उसी किस्म के होते जा रहे। बाकी हरभजन और ये इरफान पठान तो भी पुराने, हाँ ये तो पुराने हैं ना, ये तो शुरू से ही करते हुए आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये अब प्लान बनाया गया कि यार हम 2-3 जो है काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, अब नए लोग मार्केट में आ नहीं रहे, अब आकाश चोपड़ा को लेके आ जाओ, मोहम्मद कैफ को लेके आ जाओ, ये ज़रा नए लोग ज़रा बीच में लेके आओ जो इस किस्म की बातें करें। देखें बात ये है, हम भी मानते हैं कि भाई ठीक है हमारी टीम उस लेवल की नहीं है, उस तरह की नहीं है, हम खुद अपने मुंह से कहते हैं कि छोटी टीम से अच्छी परफॉर्मेंस देती है, बड़ी टीम से हार जाती है, लेकिन जिस तरीके से जिस एटीट्यूड के साथ ये बात करते हैं, आज मैं यहाँ मजाक कर करके कह दूं कि यार जाओ ना यार, तुम्हारा क्या अभिषेक शर्मा है, सीधी सीधी बॉल पे आउट हो रहा है, उसको तुमने क्रिस गेल बनाया हुआ, क्रिस गेल के तो पास भी नहीं लगता वो, अगर मैं इस किस्म की बातें कर दूं, ठीक है ना, मतलब उसको आउट करना तो भी बहुत ईजी है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, अभिषेक शर्मा को आउट करना बहुत ईजी है। अगर कोई भी फास्ट बॉलर जिसको नया बॉल करना आता है और जगह से बाहर करे, वो उसको आउट कर सकता है। तो अगर मैं भी ये बातें करूं तो फिर कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो फिर मुझे पता है क्या आगे से वार आने, ये देखो जी क्या बातें कर रहे हैं जी, अभिषेक शर्मा के बारे में कह रहे हैं, उसको आउट करना बहुत ईजी है। तो किसी भी क्रिकेटर के ऊपर मतलब तंजिया बात करना, जो कि मुझे जाहिर बात है इस चीज़ पे बहुत गुस्सा आता है। आप टेक्निकली बात करें, चीज़ों के ऊपर बात करें कि हाँ यार टीम बेहतर कैसे हो सकती है। रणवीर भाई बात पता है क्या, बाकी वही बात है ना यार, इन्होंने वहाँ पे रहना है, उसके बगैर इनका शायद गुजारा नहीं है, इसी वजह से ये सब इसमें एक और बात भी है, इसमें पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे की बात भी है। अगर हमारे पास जो इंग्लिश क्रिकेटर हैं, फॉर्मर क्रिकेटर मोइन अली, उनका अगर हमारे पास शॉट रेडी है और अगर टीम अगर चला सकती है, तो ये मुझे बीफिटिंग इसलिए लगा कि अभी ही ये एक डिवीजन हो जाए कि ओके। सुनाइए, मोइन अली ने भी पाकिस्तान पे तनकीद की है, उनकी तनकीद करने का अंदाज भी देख लीजिए प्लीज। और वो ये बात मोइन अली ये बात करते हुए फिर भी कह रहे हैं, मैं इसका जवाब दूंगा, ठीक है, बात करते हुए फिर भी वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है ये थोड़ा हार्श साउंड करे, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा कि उनके कोच की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक जो मैं सिर्फ इसमें ऐड करना चाहती हूँ, अगर आप सिर्फ हिंदी कमेंट्री सुने, खास करके क्योंकि उसकी रीच ज़्यादा है, ऑब्वियसली ज़्यादा लोग समझते हैं उसको, और पाकिस्तान में भी हिंदी कमेंट्री सुनी जा रही होती है, उसमें खास करके आप आकाश चोपड़ा साहब को देख लें, आप कैफ को देख लें, तो बहुत ब्रूटल, बदतमीजी और बहुत सार्कास्टिक कमेंट्री, खास करके पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के अगेंस्ट। देखिए, आप इरफान पठान की बात कर रहे थे, पहले उस पर बात कर लूँ। मेरा सवाल ये है कि मैंने तो इंडिया पे कभी ये नहीं कहा कि मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, इनके साथ खेलूंगा नहीं, तो वो बात करता है क्यों है पाकिस्तान पे? क्योंकि जब एक लोगों से आप इतनी नफरत आपके जहन में है, आप उनके बारे में बात अवॉइड करेंगे। जी मैं क्या बात करूँ इनके बारे में, मैं ना उनसे बारे में बात करना चाहता हूँ, ना मैं उनके साथ खेलना चाहता हूँ। मसला सारा है कि वो चूरन बेचने के लिए और अपनी हुब्बुल वतनी दिखाने के लिए आप ये सारा कुछ कर रहे होते। मुइन ने जो बात की, बात बिल्कुल जायज़ बात की कि कोच की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि भाई आपने उनके इमोशंस को देखना है, बट कोच के अपने इमोशंस नहीं रुक रहे तो उसको कौन देखेगा? वो जो इधर से उधर भाग रहा होता है, जज्बात उसके कंट्रोल नहीं हो रहे तो लड़कों के कहाँ से होंगे?
यूं इशारे, मतलब क्या कर रहे हो यार? आप देख रहे हो कि कैमरे पे लोग देख रहे हैं, आप कप्तान को यूं गुस्से से कर रहे हो, प्लेयर को कर रहे हो, तो आपके अपनी कंट्रोल नहीं है। उस पे तो हमने आगे चल के डिस्कस करना ही था। बट मोइन के कहने का तरीका वही है। और आपने बाकी जिन खिलाड़ियों की बात की, इन बेचारों की है क्या, मतलब ये टेक्निकल बात ही नहीं कर सकते ना। जब आप एक्सपर्ट नहीं होते ना किसी चीज के, तो फिर आप यही फजूल बातों में लगे रहते हैं। आपने कभी देखा नहीं होगा कि जी नासिर हुसैन ये लोग बातें करें। अब इन बेचारों की लिमिटेड नॉलेज है। दूसरी बात ये इरफान पठान मतलब इतनी बातें करता है, ये तो पता नहीं 25 साल की उम्र में रिटायर हो गया था, गेंद ही नहीं पहुंच रहा था। हाँ जी, ठीक है ना, मतलब मैंने तो दुनिया में बहुत ही कम बॉलर देखे हैं कि 25-26 में जिनका गेंद ही नहीं पहुंच रहा। अंडर 19 तुम आए, तुमने आके जो थोड़ी सी परफॉर्मेंसेज दी हैं, उसके बाद तो तुम्हारा गेंद ही नहीं पहुंच रहा। तो तुम तो पहले अपने आप को तो देखो कि तुमने किस तरह की जो है वो क्रिकेट खेली। दूसरी बात ये कि ये जो मोइन अली ने बात की है ना, ये मैं हमेशा यही तो बात करता हूँ भाई, सिर्फ कप्तान की और प्लेयर की जिम्मेदारी नहीं होती है। हमारा मसला ये है, हम कप्तान पे जिम्मेदारी डालते हैं और प्लेयर्स पे डालते हैं। ये जो मैनेजमेंट के लोग हैं, ये जो सिलेक्टर्स हैं या हेड कोचेज हैं, ये चुप करके ना जो है वो साइड पे होके निकल जाते हैं। ये सारी जिम्मेदारी जो है वो प्लेयर्स पे डाल देते हैं। अभी भी जो आजकल जो मसले मसाइल चल रहे हैं, आपने देखे होंगे, सारी जिम्मेदारियां जो है वो प्लेयर्स पे डाली जा रही है। कोचेज आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ठीक है, टीम मैनेजमेंट के लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो वो प्लेयर्स पे जिम्मेदारियां डाल रहे हैं। हमारा तो कोई नहीं। तो पाकिस्तान में सिस्टम ही यही है, जो ऊपर बैठा हुआ बंदा है वो अपने ऊपर बात आने ही नहीं देता। क्यों? उसकी वजह है क्योंकि उसके डायरेक्ट लिंक्स ऊपर के लोगों से होते हैं। वो उनको पटियां पढ़ा के, मक्खन चक्कन लगा लोगों के करा के अपने आप को सेव कर देता है। अब उसको ये पता है कि ये जो है ना 15-20 जो खिलाड़ी हैं, इनके अगेंस्ट जाओ, वो तो इतनी आसानी से इनको फारिग कर देंगे, हमारी जो है वो नौकरी रह जाएगी। तो अब वो जो बात कर रहा है मोइन अली, वो प्रॉपर एक सिस्टम की बात कर रहा है कि जब सिस्टम होता है ना, मैं इसीलिए क्यों बार बार मिसाल इंग्लैंड की भी देता हूँ, या बड़ी टीम्स की देता हूँ, या ऑस्ट्रेलिया की भी देता हूँ। बाहर हो गई सुपर 8 से, आप भी इधर ही, मैं देखता हूँ कितनी टीम चेंज करते हैं। ये इंग्लैंड का हाल कब से बुरा चल रहा है? सही। वो वर्ल्ड कप से चल रहा है, इंडिया के वर्ल्ड कप से 50 ओवर का जो हुआ था, ठीक है, उस टाइम से चल रहा है। चैंपियन ट्रॉफी बुरी, वो बुरी, बटलर की कप्तानी, एशेज हार गए। कहाँ है बटलर? टीम में है, कप्तानी से बैठा दिया, औरों को भी, और भी टीम के अंदर। भाई सिस्टम में ये नहीं होता है। सिस्टम में मैं बताता हूँ सिस्टम में क्या होता है। जब आपकी टीम फेल होती है ना, तो आपके हेड कोच को रिजाइन देना पड़ता है। हेड कोच की जिम्मेदारी होती है, वो रिजाइन देता है सबसे पहले। या अगर कप्तान अपनी मर्जी से कहता है कि यार मैं रिजाइन दे रहा हूं, प्लेयर्स के ऊपर कभी भी उंगलियां नहीं उठती, क्योंकि उनको पता है कि यही प्लेयर हैं, यही हमने मतलब यानी बेस्ट चॉइस किए हुए, इन्हीं को ही खिलाना है, इन्हीं पे टाइम लगाना, इन्हीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, अब इन्हीं को ही हम फारिग कर दें। इस तरह टीमें नहीं चलती भाई। हमारा कल्चर और है। हम टीम नहीं बनाते, हम सियासतें करते हैं, अपनी मर्जी के लोगों को, बच्चों को लाते हैं, उसी में से निकालते लेते हैं, उसी में लाते हैं, और जो चलाने वाले होते हैं वो अपनी सियासती करके अपनी टीम में जगह रखते हैं, वो बैठे रहते हैं वहां पे। टीम चेंज हो जाती है पूरी। बिल्कुल ठीक है। तो इसी के साथ लेट अस मूव टू द कंसोलिडेशन पार्ट ऑफ द शो। और जैसे कि तनवीर भाई ने भी कहा कि ये जिम्मेदारी किस किस पे आयद होती है, जिम्मेदारी ऊपर से कोई नहीं पूरी कर रहा, इसलिए जो फॉल आउट आ रहा है ना वो बड़ा खराब आ रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बात यह है कि हम एक बहुत बड़े टूर्नामेंट के बीच में हैं। हमने भी इस पे बात की कल कि जी फला इसको नहीं होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए। एज क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे पैनलिस्ट ने ये कहा कि जी इसको नहीं होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए। बट दैट डजंट मीन कि हम चाहते हैं कि जी टीम बीच में जो है, हाँ, या टीम जो है टूर्नामेंट के बीच में जो है वो खराबी हो। लेकिन हो ये रहा है कि कोई समझाने वाला है नहीं। मैं चाहता हूँ शादाब का एक छोटा सा जो उन्होंने गुफ्तगू की है अबाउट एक्स क्रिकेटर्स, क्योंकि उससे पहले मोहम्मद यूसुफ ने और बाकी सबने बात की, जरा चलाएं शादाब खान की वो गुफ्तगू ताकि हम इस पे बात कर सकें। ये थी शादाब की। इसमें एक जवाब दे दूं? आप ही देंगे। इसमें तो इसका मतलब सकलैन मुश्ताक भी कुछ नहीं थे, नहीं कहना चाहिए था उन्होंने सकलैन मुश्ताक को, फिर और शाहिद अफरीदी को इस तरह नहीं कहना चाहिए था। नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब यार क्या बच्चों वाली बातें करते हो भाई, आप उनके बाल बराबर भी नहीं है यार, आप क्या बातें कर रहे हैं। सबको पता है, हम 85वीं दफा डिस्कस कर चुके हैं कि भाई 92 के वर्ल्ड कप के बाद आपके लेजेंड ने कोई वर्ल्ड कप जितवाया ही नहीं। ठीक है, मैं कितनी दफा बोल चुका हूं, क्या इनको वर्ल्ड कप से बाहर, इनको टीम से बाहर कर देते कि भाई आपने वर्ल्ड कप नहीं जितवाए। हर इवेंट में वही तो होते थे, बड़े प्लेयर थे भाई। इवेंट ये बात मत करो कि इंडिया से वो जो तकलीफ है वो हमें है, ठीक है। वो तकलीफ थोड़ी सी बाबर और रिजवान ने T20 के मैच में थोड़ा सा हमारी तकलीफ को खत्म किया, 152 जो 0 पे किया, ठीक है। सरफराज ने चैंपियन ट्रॉफी फाइनल,
वो तकलीफ इन्होंने थोड़ी सी कम की है, लेकिन आप ये मत बोले कि जी वो कुछ भी नहीं भाई, आप यार आप क्या है उनके आगे, आप कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, अगर आप उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देखें, नाम देखें, रेपुटेशन देखें, वो भाई वो परफॉर्मेंस से खेले हैं, उन्होंने दुनिया के मुंह बंद किए हैं भाई। चाहे सकलैन मुश्ताक हो जाए, चाहे वकार यूनुस हो जाए, चाहे वसीम अकरम हो जाए, चाहे शाहिद अफरीदी हो जाए, चाहे शोएब अख्तर हो जाए, चाहे मोहम्मद यूसुफ हो जाए, चाहे यूनुस खान हो जाए, चाहे जावेद मियादाद हो जाए, बहुत बड़े बड़े नाम है यार। आप क्या बातें कर रहे हैं टीवी पे बैठ के? और कहने का मकसद ये है कि आप में इतनी अकल समझ नहीं है। दुनिया का मीडिया वहां बैठा होता है, ठीक है, उसके बाद दुनिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट वहां बैठे होते हैं, आपकी छोटी सी बातें लेके वो कहां पे लगाएंगे, क्या बात करेंगे, देखो यार वो कर रहा है, और आपकी कोई वैल्यू नहीं है यार। एक चीज और, आपकी टीम में एक प्लेयर है जिसका नाम है बाबर आजम, ठीक है, वो कितना बड़ा परफॉर्मर रह चुका है, धज्जियां उड़ाते सुबह से लेकर, उसने आज दिन तक इस किस्म की बातें नहीं की हैं कि यार मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरे पीछे पड़े। क्या बातें करते हो यार, मतलब बातें करने से पहले सोचा तो करो कुछ थोड़ी सी। भाई अभी भी होना बंद नहीं हुई है, और अपने अगले सेगमेंट में हम जरूर ही बाबर आजम के हवाले से बात करेंगे। मुझे सिर्फ एक बात, जो शादाब वाली जो बात हुई है कि वो ठीक है कि हमने वर्ल्ड कप में एक मैच उनको हराया और आपकी टीम ने हराया, लेकिन ये जो आज भी टोटल टैली पे आप देखें, पाकिस्तान जो बहुत आगे है और इंडिया उन्हीं की वजह से है, वो उन्हीं लोगों की वजह से जो पाकिस्तान इतना आगे है, और फिर उसके बाद आप लोगों की ही वजह से वो गैप अब कम होता जा रहा है। इसी के साथ इसमें एक ब्रेक, सिर्फ एक चीज ऐड करके जाऊंगा मैं। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप की टीम किसकी कोचिंग में पहुंची थी फाइनल में? सकलैन मुश्ताक। अब ले लें ब्रेक। चलिए जी, इसी के साथ, इसी एडिशन के साथ हम ले रहे हैं ब्रेक। वील सी यू अक्रॉस, हैव अ मोर टू डिस्कस आफ्टर दिस। वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं खेल का जुनून। और जनाब, ब्रेक पे जाने से पहले कुछ तशनगी रह गई थी। मैं चाहूंगा कि हमारे एक्सेलरेट मोड में फवाद भाई से हम वो कमेंट लें जो फवाद भाई शादाब वाली चीज़ थी, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, मेरी समझ नहीं आया कि ये आपको बात करने की ज़रूरत क्या है। आप 20 टूर्नामेंट में हैं, आप क्वालिफाई कर चुके हैं, एक मैच आप हारे हुए हैं, तो अगर मैं ये कहूँ कि जी मुझसे पीछे मतलब कोई सेंस नहीं बनता ना। और अगर तनकीद हो रही है तो आप कह दें कि जी अभी टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, मैच हार गए, हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। अच्छी क्रिकेट आपने नहीं खेली, ठीक है, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये कह देना कि जी हमसे पहले वाले नहीं किए थे और हमने एक बार जीता था, तो भाई क्रिकेट ही नहीं खेलो आप पहले ही कह दो कि जी मैच हम तो नहीं खेल सकते, हमने जीता हमारा हो गया, हमने जीता ही नहीं है, अब क्या करना है? भाई द क्वेश्चन वाज, सकलैन से क्वेश्चन ये हुआ था कि आपके एक्स क्रिकेटर ने, फ्लाफला एक्स क्रिकेटर ने आपकी टीम के बारे में फ्लाफला बात की है, इसके ऊपर उनका ये रिएक्शन आंसर था। भाई मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली करेक्ट आंसर भी दिया जा सकता है। भाई मेरा सवाल ये है कि इस पे सिर्फ आप यही जवाब दे सकते थे कि जी उन्होंने बात की थी, वो तनकीद कर रहे हैं, उनका राइट है, हम वर्ल्ड कप में हमने ये मैच अच्छा नहीं खेला, लेकिन हम इंशाल्लाह बेहतर खेलेंगे, फिर वो वर्ल्ड कप से बाहर आते, उनकी ऐसी तैसी कर देते। ये जगह और ये वक्त नहीं था। और ये प्रॉब्लम मैं सिर्फ ये बताऊंगा, कहाँ है मीडिया मैनेजर? ये वो बताता है ना चीजें, वो क्यों नहीं गया? इनको लड़कों को आपको बताना चाहिए कि भाई क्या सवाल होगा, क्या बात करनी है। आप चीजें देते हो ना, इन बेचारों को क्या पता। और अगर ये इतने होशियार हैं, एक चीज, ये बात फवाद भाई ने बिल्कुल सही की है। मीडिया एक चीज तो बात है ना, वो बीच में रोक सकता है। मैं और आप समझ सकते ना, ये शादाब नहीं समझ सकता, उनका मीडिया मैनेजर समझेगा। यार कैसे नहीं समझ सकते? मीडिया मैनेजर चलो नहीं समझ सकता, लड़के तो पढ़े लिखे है ना, क्या मतलब पढ़े लिखे नहीं है, अकल नहीं है उनमें इतनी। लेकिन इतना क्रिकेट का खेला है, इतना मीडिया देखा है, तो आप ऑब्वियसली एड्रेस कर सकते हैं। यार देखिए बात सुने, लड़के भी पढ़े लिखे हैं, उनके अराउंड भी लोग हैं वो भी पढ़े लिखे होते हैं, उनसे सीख लो सब कुछ। अब मैं आगे ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहा, पता चले मेरे पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए कुछ। भाई देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये मैं लोगों को समझा दूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि आप मीडिया के लोगों के सामने बैठे हुए हैं, वो आपसे सवालात करेंगे और आपने टैकल करना है उसको किसी तरीके से। प्रेस कॉन्फ्रेंस ये होती है
कि आपके सामने लोग बैठे हुए 15, 25, 30, वो आपसे पूछेंगे भाई आज ही आपने क्या तीर मारा जी, आपकी क्या परफॉर्मेंस, कोई भी दुनिया की कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, चाहे पॉलिटिक्स है, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे कोई भी है, उसको आपने काउंटर करना है कि आपने जवाब क्या देने। मैंने मसाला नहीं देना, वो सवाल में चाह रहा है मसाला। बिल्कुल, आपने कोशिश ये करनी है उसको काउंटर करना है और चुप करके निकल जाना है। जी जी। ये अगर आप इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाबात देंगे ना, आप हमेशा नोट करना, लोग अप्रिशिएट करेंगे आपको, बोलेंगे यार देखो कितनी मैच्योरिटी से इसने बातें की हैं, जवाबात दिए और वो निकल गया। ठीक है, तो मतलब यानी ये चीजें तो इस मौके पे महेंद्र सिंह धोनी, वैसे एक चीज बताऊं आपको, ये यूज्ड टू टैकल द रिपोर्टर्स यार, मतलब यानी अच्छा ये चीजें ना हमारे, अच्छा चलो आज मैं भी एक और बात बोल दूं, ये चीजें तो हमारे, मैं जो बोल रहा हूँ ये तो हमारे एक्स क्रिकेटर भी नहीं सीख सके। चलें जनाब, आज क्रिकेटर्स की बात हो ही गई है, हम एक्स क्रिकेटर्स की बात कर ही रहे हैं, तो रिसेंटली मोहम्मद यूसुफ ने एक पॉडकास्ट के ऊपर कुछ सवालों के जवाब दिए और उसके ऊपर एक दफा फिर से हो गया तस्करा। जब हुआ तस्करा बाबर आजम के ऊपर, तो बाबर आजम के लिए मोहम्मद यूसुफ के कमेंट्स कुछ इस तरह से थे जो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहे होंगे, और ये कि बाबर आजम बहुत देर, अच्छा वी हैव अ शॉट फॉर दैट, चले हम सुना देते हैं। चले भाई, शोर होना शुरू हो गया और बाबर आजम को नहीं बिठाया गया कि बाबर को कैसे मेरे ख्याल में यूसुफ भाई बहुत लेट हो गए। यूसुफ वो तो रिजाइन भी कह रहे हैं, मैंने कर उसी टाइम रिजाइन कर देना चाहिए था जब रमीज भाई चेयरमैन बने थे। हैंड्स ऑन, यूसुफ भाई को उसी टाइम रिजाइन कर देना चाहिए था, क्योंकि मैं तो उस शो में बैठा हुआ था ना जहां यूसुफ भाई और रमीज भाई के मामलात हुए, बैठा हुआ था, मैं बैठा हुआ था वहां पे, मैं उस शो में था जब ये लड़ाई झगड़े और इतनी गलत बातें की थी, तुम्हें इंग्लिश का नहीं पता, तुम बैट्समैन नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम, मैं तो शो में था। तो उसके बाद तो मैं भी हैरान हुआ था कि यूसुफ भाई क्या बोलते हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी बैटिंग कोच कैसे लगे हुए। ठीक है, आपको तो उसी टाइम रिजाइन दे देना चाहिए था। मैं ये आपकी बात कर रहा हूँ जो होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो आपने बात की है ये अब मुझे नहीं पता कि अंदर की बात क्या थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने इस वजह से रिजाइन दिया तो मेरे हिसाब से आपने इस वजह से आपको रिजाइन नहीं देना चाहिए था। मैं यही कहने क्योंकि उसकी रीजन ये थी, उसकी रीजन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि यार बाबर आजम जैसे प्लेयर के साथ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, बाबर आजम जैसे प्लेयर के साथ प्रॉब्लम हो रही है और आप खुद वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट रह चुके हैं, तो अगर आप वहां पे होते, आप बाबर आजम को छोड़ के दूसरे सिस्टम से फाइट करते, आप कहते हैं भाई मैं इसकी चीजों को बेहतर करके जाऊंगा, ठीक है, मैं भी चाहता हूं यार 3 साल से, जिस तरह कह रहे 3 साल से कुछ नहीं कर रहा, तो मैं भी चाहता हूं कि यार इसके साथ मैं काम करूं, ठीक है। चले, आप अगर चले गए तो फिर कौन सा इतना बड़ा नाम था, कौन सा इतना बड़ा प्लेयर था जो इस टाइम बाबर आजम के साथ, मैं आपको मसले मसाइल बताऊं, जिसने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली ना, वो बाबर आजम के ऊपर काम करने से भी कतरा रहा होगा, ठीक है, यार मैं इसके साथ कैसे काम करूं, ठीक है। जिस तरह हमारे यूसुफ ने तो इनफ खेली है, जिस तरह हमारे बैटिंग कोच अनीफ मलिक के बारे में बोल दिया कि यार ये अनीफ मलिक टीम का बैटिंग कोच क्यों है, तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि यार हम किसी को अप्रिशिएट ही नहीं करते। क्या हनीफ मलिक अच्छे कोच नहीं है? यार देखें, मैं हमेशा इस चीज की सपोर्ट करता हूं, मैं हमेशा सपोर्ट, मैं तो कहता हूं नेशनल क्रिकेट एकेडमी का डायरेक्टर भी वो होना चाहिए जिसने 15-15, 20-20 साल डोमेस्टिक क्रिकेट में कोचिंग की हो, उसको जितना पता है किसी को नहीं पता। बात सीधी कर देते हैं, शाहिद खान अफरीदी ने ये कहा है ना कि जो हमारे बैटिंग कोच हैं उनका क्या है, तो मसला ये है कि अगर बाबर आजम को कोई ऐसा बैट्समैन कोच करने जाएगा, या आप ये एग्जांपल बता देता हूं ना, ये अनीफ मलिक जब स्वीप शॉट की प्रैक्टिस करवा रहा था बाबर आजम को, ये क्लिप्स आ रहे थे, वीडियोस आ रही थी, उसमें कितने लोगों ने बोला कि यार ये देखो यार अपनी वैल्यू बनाने के लिए बाबर आजम को प्रैक्टिस करवा रहा, सब कुछ कर रहा है। अच्छा। ठीक है, मतलब ये चीजें हुई। अब मसला ये है कि अगर यूसुफ भाई वहां होते या कोई ऐसा प्लेयर, ठीक है, वही बता सकते हैं, वही समझा सकते हैं, क्योंकि फिर मीडिया में लोग बात नहीं करेंगे यार कि छोटा प्लेयर समझा रहा है उसको। अच्छा फवाद भाई, देयर आर टू काइंड ऑफ थिंग्स, आप हमेशा से ये बात करते रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा बैट्समैन या बहुत अच्छा क्रिकेटर, बहुत अच्छा कोच भी हो। वी नो लॉट ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना, बहुत अच्छा स्टूडेंट जरूरी है बहुत अच्छा टीचर भी हो, लेट्स से, यू नो, सो और बहुत अच्छे टीचर्स हैं बट दे वर नॉट द गुड स्टूडेंट्स। सो हम तो ये बात हमेशा से करते रहे, फिर ये लॉजिक क्या है कि कोई बहुत बड़ा बैटर हो तो ही वो आकर बाबर आजम को ठीक कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। देखिए, पहले तो मैं सवाल पे ही जवाब दूंगा कि मैं अगर आपकी वजह से किसी की वजह से मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ तो मुझे फिर तो लिख के दे देना चाहिए कि जी मैं छोड़ना नहीं चाहता,
ये इशू आ रहे हैं, ये मैं समझता हूँ। एक बंदा मेरे साथ काम नहीं करना चाह रहा, मैंने ये कोशिश की और ये नुकसान हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को। ठीक है, ये छोड़ने के बाद जो है ना 3 साल बाद ये 2 साल बाद ये साल बाद रेवलेशंस जो है मेरा कहना है कि आप उसके करीब ये कर दिया करें ना। फिर एक बुरा टाइम चल रहा है, एक बंदा बिल्कुल ही मरा हुआ है, उसके फिर हम उसके सारे कूद रहे हैं, तो वो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, मरे पे 100 दुर्रे नहीं मारने चाहिए। पहले आप वो कर दो। साथ साथ आपने जो बात की, ये देखिए हमारे यहाँ ही प्रॉब्लम है। ये रिक्की पॉन्टिंग से बड़ा तो प्लेयर ही कोई नहीं है, वो क्यों नहीं है उधर कोच? ठीक है, अभी मैं देख रहा था कोर्टनी वॉल्श से बड़ा तो बॉलर ही कोई नहीं है ना। अब वो पहले विमेंस टीम के साथ थे, अब मेंस टीम पे आए हैं। तो देखिए कोचिंग में जब आप कूदते हैं ना, तो दुनिया भर में, पाकिस्तान में तो एक अलग गेम है, वो कोचिंग का एक्सपीरियंस माना जाता है कि भाई मैं 20 साल से कोचिंग कर रहा हूँ। हमारी बदकिस्मती है कि मैंने भी जब ट्रेनिंग भी होती है ना कोचिंग की, तो जो बेचारे एक्सपीरियंस कोच है ना वो भी पीछे खड़े होते हैं, लेकिन जिसने इंटरनेशनल बैच लिया हुआ उसको बिठाते हैं, उस बेचारे को बाहर खड़ा रखते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ हावी है वो लोग हैं कि जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट या वनडे खेली हुई है। अब ये जिन कोचेस ने नहीं खेली हुई तो उनको किसी तरह बताते हैं, हो होल्ड ऑन भाई, तुम हमने टेस्ट खेली है तो तुम कितने ही बड़े बन जाओ, हम बॉस हैं। ऑल राइट, ओके, ठीक है। विद दैट आई होप हमारे पास इस सेगमेंट पे अगर थोड़ा सा टाइम है तो हम चाहेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है और वर्ल्ड कप में क्रिकेट की बात हम थोड़ी सी कर लेते हैं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का जनाब मैच है, ग्रुप 8 का पहला मैच, और वो पाकिस्तान खेलेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ। थोड़ा सा अगर हेड टू हेड देखें वर्ल्ड कप की तारीख में पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगर हेड टू हेड हम आपको दिखाएं तो किसका पलड़ा भारी रहा है? देयर यू गो, पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है। 7 मैचेस खेले हैं और 5 पाकिस्तान ने जीते, 2 न्यूजीलैंड के नाम रहे हैं। द रेस्ट इज लाइक, हाँ बस एक चीज ये है कि पहले बैटिंग करते हुए जी, द बैटिंग फैक्टर, कौन पहले जीता है, कौन कितने कम जीता है, वो भी आपके सामने है। गोइंग स्ट्रेट टू आवर पैनलिस्ट। अच्छा जनाब, अब हमारा ये मैच कोलंबो और उसके बाद अगले दोनों मैचेस हैं कैंडी, ठीक है। कितना जरूरी है ये वाला मैच जीतना? साथ में ये भी ऐड कर दूं, पाकिस्तान के पास न्यूजीलैंड के खिलाफ जो बेहतरीन एक्स फैक्टर रहा है वो इस वक्त बेंच पे बैठ रहा है, जिसका नाम है फखर जमान हैज बीन द न्यूजीलैंड किलर। डू यू फील एनी चेंज या फिर इसी के साथ जा रहे हैं हम, इसी टीम के साथ? देखिए मुझे तो नहीं लगता। आपके पास लास्ट मैच में मौका था कि अगर आप ख्वाजा नाफे की जगह उसको खिला देते, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर आपने इब्रार को लाना तो फिर ख्वाजा नाफे ड्रॉप हो जाएगा, आप उसकी जगह अबरार को लेके आ जाएंगे, वरना तो आपकी कोई इतनी ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई चेंजिंग लगती। मुझे लगता है सिर्फ एक ही चेंज है, यही चेंज मुझे नजर आता, उसके अलावा तो कोई नजर नहीं आता। इसीलिए तुम फखर जमान की बात जो बार बार कर रहे थे ना, ठीक है ना, कि ठीक है नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं शायद बाबर आजम को ये बाहर मतलब अगर आप उसको देखिए ये जो बाबर आजम की जो बात चल रही थी ना, इसको बिठाया, वो मैंने कल भी जिक्र इस वजह से किया था कि लोग इस चीज को ना बहुत गलत तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन के हिसाब से उसको रोक दिया गया, ठीक है, जो कि मैं समझ रहा हूँ कि शायद सिचुएशन के हिसाब से रोका। अब बातें सुने वो डॉलर बनाने के लिए, व्यूज बनाने के लिए स्मिथ ने रोक दिया, स्मिथ ने ये कर दिया, तो पहली प्रायोरिटी जो है ना वो फखर होनी चाहिए थी अगर टीम रिप्लेसमेंट। बिल्कुल सीनियर खिलाड़ी बैठा है, इसी के साथ हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, डिस्कशन को। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन वापस आते हैं, स्टे विद अस। जनाब वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तान न्यूजीलैंड की बात हो रही थी, गोइंग स्ट्रेट टू आवर पैनल्स। तो जनाब फवाद भाई हैड समथिंग टू से, फवाद भाई यू हैड टू से समथिंग अबाउट पाकिस्तान न्यूजीलैंड। बड़ा तगड़ा मैच है और उसमें वी हैव टू गो ऑल आउट। देखिए पहला मैच तो बड़ी अच्छी है कि वर्ल्ड कप में जैसे हम इंडिया से हारते रहे, न्यूजीलैंड के खिलाफ हम बहुत अच्छा करते रहे। हम एक्चुअली फखर के ऊपर और बाबर के ऊपर बात कर रहे थे। फखर पे मेरा सिर्फ कहना ये है कि जी आपकी पहली प्रायोरिटी सीनियर प्लेयर होना चाहिए ना। अगर आपकी टीम में कोई आ रहा है, नाफे बहुत अच्छा खिलाड़ी है, सारा कुछ है, बट फखर को आपने बेंच किया हुआ है ना। जूनियर से भी और ज्यादा आपने मेरे जब ख्याल इन में लोगों को एक प्लान होगा ना कि जब आपके 4 मैचेस में इनकी जगह नहीं है जी, फिर आप क्या मतलब डिसरिस्पेक्ट करने के लिए सीनियर आपने रखा जूनियर से भी हुआ है। ज्यादा फवाद भाई मेरे ख्याल में ये है कि भाई किस प्लेयर का रिकॉर्ड अच्छा है किसी सर्टेन टीम अपार्ट के फ्रॉम अगेंस्ट दैट, ना। फखर जो है वो टीम मैन है, वो आदमी है जिसने कभी नहीं कहा कि मैं सारी जिंदगी ओपनर खेला हूँ और आप मुझे नीचे लेके आ गए और आपका ओपनर भी परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो कभी ऐसा नहीं। तो आप मुझे लगता है कि अब
अब तो खैर अब जब आपने नाफे को खिलाया तो पहली प्रायोरिटी वही होगा। उसूली तौर पे तो फ़खर बेहतरीन खेलता रहा है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, लेकिन हमारी इतनी सोच नहीं है। चले इस पे तो हम असल में वो टीम में जरूर खेलता अगर वो बॉलिंग भी करता। और करवा ले आप, सबसे तो करवा रहे हैं तो करवाता था, इस जमाने में करता था। फखर जमान आईसीसी में की थी ना, जिसमें एक लड़का इंजर्ड हुआ था बीच में, तो उसने हार्दिक पांड्या को बॉल किया था, तो करवा ले। मतलब आप कोचिंग स्टाफ का हाल देखें, जिसने बाबर को कह दिया विकेट कीपिंग कर सकते हैं जनाब। क्या इसके लिए टैलेंट चाहिए होता है मेरे ख्याल में, दैट माइक हसन डज हैव विद एनीवेज। इसके साथ ही हम चल रहे हैं फिनिश सेगमेंट की जानिब एंड वी हैव टू मूव ऑन। और इससे पहले आप भी बात कर रहे थे अबाउट द एशेज एंड ऑस्ट्रेलियन टीम एंड एवरीथिंग। While we are talking that, इस पूरे वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं द लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज, और एक चीज जो उसमें कॉमन है वो ये कि हर कोई इंडिया को ब्लेम कर रहा है फॉर हाउ एवर देयर पावर इज बीइंग यूज्ड। अब ऑस्ट्रेलियन टीम ने ये ब्लेम किया है आईपीएल को कि वो ये चाहता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो वर्ल्ड कप से एग्जिट कर जाए, किसी भी तरीके से वो बाहर निकल जाए। उसके पीछे आईपीएल है और ऑस्ट्रेलियन मीडिया में ये चीज आई है, खबरें फैल रही हैं। हाँ, और जो ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर हैं रॉडनी हॉक, जो कि कमेंटेटर भी हैं, उन्होंने संगीन इल्जामात आयद किए। जरा दिखाएं और सुनाएं जनाब। रॉडनी हॉक जो है वो ये कह रहे हैं कि पैट कमिंस जो हैं, उन्होंने पैट कमिंस हो गए, कैमरन ग्रीन हो गए, और बाकी आपके जॉश हेजलवुड, वो डोमेस्टिक क्रिकेट की जगह आईपीएल के पैसे को तरजीह देते हैं। और पैट कमिंस जो है ऑस्ट्रेलिया से इतनी क्रिकेट भी नहीं खेलते जितने आईपीएल खेलते हैं, रॉडनी हॉक का ये कहना है। और ये बात उन्होंने की है अमिडस्ट एग्जिट ऑफ वर्ल्ड कप फॉर ऑस्ट्रेलिया, आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बेसिकली जिस तरह से जिम्बाब्वे से हारे और उससे पहले वो हारे, उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये भी कहा है, इट्स इंडिया हुज रनिंग द शो। बट कब तक ऐसा होगा? क्या ऑस्ट्रेलिया बार बार बाहर जाता जाएगा वर्ल्ड कप से? गोइंग स्ट्रेट, बहुत अच्छी बात है, क्रिकेट बढ़नी चाहिए, आईपीएल होना चाहिए, अच्छा लगता है एंड ऑल दैट। लेकिन देखें, हम क्या कहते थे, पाकिस्तान हमेशा चिल्लाता था कि यार ये गलत हो रहा है। मजा तब आएगा जब बाकी भी बोलें, तो बाकी हल्का फुल्का बोल तो रहे हैं। बिल्कुल बोल रहे हैं। और दूसरा ये कि ये जितना भी हल्का फुल्का बोल रहे हैं, इसमें पाकिस्तान की एफर्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से ये सब बोलना शुरू हुए भाई, वरना तो कोई बात ही नहीं करता था। अब इन सबको ये पता है कि यार पाकिस्तान भी इंडिया के साथ फाइट करता है, ठीक है, आईसीसी का मसले मसाइल जो भी हो। अब हम कितने अरसे से बात कर रहे हैं और लोग भी समझते हैं कि यार ये जब से ये आईपीएल में पैसा आया है, उसके बाद से जो है वो प्लेयर्स अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नहीं है। रिटायरमेंट क्या चीज़ होती है, पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं, ठीक है। हालांकि कितने प्लेयर्स अभी भी जो लीग्स खेल रहे हैं वो अपनी कंट्री से खेल सकते हैं, फिट हैं, ठीक ठाक हैं। हमारे सामने ये मार्क बाउचर, इसकी ये जो विकेट कीपर साउथ अफ्रीका का डीकॉक ये मिसाल है, ये छोड़ दी थी, दोबारा वापस आ गया, ठीक है। आप अगर फिट हैं, उसके अलावा और कितने प्लेयर्स हैं, वेस्ट इंडीज कितने प्लेयर हैं फिट हैं, लीगें खेल रहे हैं, टीम से नहीं खेल रहे, तो ये सारी बात पैसे की है। और मैं तो सीधी बात है, मैं तो पहले बड़ा समझता था ये बड़े असूल के पक्के होते हैं सीना कंट्री वाले, ठीक है ना, कि जी हम कंट्री पहले, क्रिकेट पहले, टीम पहले, ये सब कुछ। लेकिन बात अब ये समझ आई है कि दुनिया का जितना बड़ा भी सुपरस्टार, जितना बड़ा आदमी है ना, जब उसकी बोली लगती है ना, तो वो कहीं ना कहीं उसका दिमाग जरूर घूमता है, ठीक है। जिस तरह हमारे कंट्री में व्यूज आते हैं ना हमारे लोगों के, वो पता नहीं समझते कि हम पता नहीं क्या चीज बन गए। संभालना अपने आप को बहुत इजी होता है, मुश्किल होता है, ठीक है ना, संभालना बड़ा मुश्किल होता है कि यार हम पता नहीं शायद ऊपर जा रहे हैं, दुनिया देख रही है, दुनिया पैसा लगा रही है हमारे, हम पता नहीं क्या चीज बन गए। अब ये लोग भी यही चीजें सोचते हैं। अब न्यूजीलैंड की टीम भी हो गई, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी हो गई, साउथ अफ्रीका की टीम भी हो गई, पाकिस्तान बी टीम भेज रहे हैं, जेड टीम भेज रहे हैं। अब इन सब के दौरान क्या था, आईपीएल स्टार्ट होने वाली है, ये ताने बाने असल थे, लग गई है। तो लेकिन प्लेयर्स अकेले नहीं है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड भी पैसे लेता है हर खिलाड़ी के ऊपर, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पैसे लेता है। और साथ साथ ये है कि वो 3 खिलाड़ी अनफिट हो गए, आपके महीने है ही नहीं मौजूद। फिर आपने अगेंस्ट पाकिस्तान आपके लड़कों ने क्यों अवॉइड की वो सीरीज? सही है, आपने कहा बस ठीक है। नहीं, इसमें देखें अनफिट हुए हैं, लेकिन हमने क्या इन लोगों को ये नहीं देखा कि अनफिट हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम से खेल नहीं रहे, पूरा प्रॉपर फिट कर रहे हैं, सब कुछ है, और जाके आईपीएल खेल लेते हैं, ये जाके हो गए। राइट, तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को अपनी प्रायोरिटीज भी सेट करनी होंगी बिफोर ब्लेमिंग इट ऑन इंडियन बोर्ड। वेल, आज के विनर हैं, हमारे सही सवाल का जवाब दिया है मोहम्मद रिजवान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ओके जनाब, विद दैट वी आर एंडिंग द शो। आपसे मुलाकात होगी कल, रखिए अपना ख्याल। एंड ऑफ डेज प्ले, लेडीज एंड जेंटलमैन, अल्लाह हाफिज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।